हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करेंगे। वीकली एनालिसिस बेस्ड ऑन ज्ञान एंड एस्ट्रो स्टडीज। मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पे है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट नियर टू इज ऑल टाइम हाई, फिन निफ्टी भी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। फ्राइडे को बहुत टाइम बाद यूएस मार्केट में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला। अच्छा करेक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नैस्डैक ने एक आउटसाइड बार बनाया है। अगर आप एस एन पी 500 का वीकली चार्ट देखेंगे तो उसने एक डोजी बनाई है आफ्टर दिस बिग रैली विच वी हैव सीन। अगर हम यहाँ पे एस एन पी 500 सर्च करते हैं, हम्म, तो बहुत टाइम बाद हम देखेंगे कि वीकली चार्ट पे हमें एक डोजी देखने को मिल रहा है। तो क्या एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है मार्केट में? वो तो टाइम बताएगा। पर हम अपनी स्टडीज़ के ऊपर चलते हैं क्योंकि 9-10 के आसपास अगर ये बन जाता है तो आई गेट बिट कॉशियस बिकॉज जो हमारा 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का बॉटम भी बना था वो 9 फेब को ही बना था। ये देखिए, इतनी अच्छी 25% रैली के बाद ये आज एक डोजी बनाई है। तो और डेली पे सारे इंडिसेस ने एक आउटसाइड बार भी बनाया है। एस एन पी 500 ने, नेस्डेक को अगर हम देखेंगे तो उसने एक अच्छा आउटसाइड बार बनाया है। तो अब नेक्स्ट मूव मार्केट में क्या हो सकता है, तो हम इंडियन मार्केट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या हो रहा है, 10th एंड 11th। 10th को क्या हो रहा है, मरकरी का इनग्रेस हो रहा है, एंड 11th विच इज टुमारो इट्स वीनस इनग्रेस, राइट। वीनस हो रहा है तो वापस आपको टाटा मोटर पे नजर रखनी है, और मरकरी हो रहा है तो रिलायंस पे नजर रखेंगे। ऑल द ब्रोकरेज स्टॉक्स, एंजल वन है, एफएनओ में रिलायंस हो जाएगा मरकरी के लिए। एफएमसीजी स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं, इंडिगो पे नजर रख सकते हैं, ये सारे स्टॉक्स बिकॉज विच आर कमांडेड बाय दी सेक्टर। तो जब भी आप देखेंगे कि वीनस एंड मरकरी विद इन 1 और 2 डेज होता है, आपको मार्केट में एक अच्छा टॉप या बॉटम देखने को मिलता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, यहाँ पे देखिए, 16th को वीनस का इंग्रेस हुआ था, 20 को 18th को मरकरी का हुआ था, और 20th को निफ्टी ने बॉटम मार दिया, कंसोलिडेट किया। बट ये जो हमारा ये रैली हुई है चालू, उसका ये बॉटम था। सो विच हैपेंड व्हेन दीज टू वर विद इन 1 और 2 डेज। उससे पहले आप ये देखिए, विद इन 1 और 2 डेज था, शॉर्ट टर्म टॉप बना, उसके बाद मार्केट गिरा। यहाँ पे आप देखिए, विद इन 1 और 2 डेज एक 3 दिन का फॉल आया, फिर एक रैली भी आया। तो जनरली हम एक ट्रेंड रिवर्सल इस दिन के आसपास देखने को मिल सकता है। ये वापस देखिए, एक इस दिन था, एक इस दिन था, एक बड़ी आउटसाइड बार बनी, और फिर मार्केट में एक डिसेंट करेक्शन आया। तो रिवर्सल्स के चांसेस लग रहे हैं मार्केट में, क्योंकि 22,530 जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड लास्ट वीक जैसा आपने देखा मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में सेलिंग हुई है, पर निफ्टी को समहाउ मेंटेन रखा गया। तो एक तो ये है वीनस एंड मरकरी इनग्रेस। सेकंड, जो सा मैंने आपको बताया था, न्यू मून एंड फुल मून, वो जब भी आ जाता है तो पूर्णिमा एंड अमावस्या आती है तो हमें मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिल जाता है। तो मून 0 and 180 डिग्री, एंड ऑर्बिटल पीरियड इज 0। ये देखिए, ये भी एक साइकिल आ रही है, और एक्चुअली दिस इज अ डबल लूनर डेट जो आ रही है ना हमारे पास न्यू मून की। मून के साथ एक और लूनर साइकिल मिल रही है। ये डबल डेट्स मैं आपको एक बार बताता हूँ अभी। तो ये देखिए, 10th 17th 25th, दीज आर कॉल्ड एज लूनर डबल डेट्स। ये कुछ मून के कुछ इवेंट्स होते हैं जो साथ में आते हैं, तो ये डबल डेट्स आ जाती है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव्स होते हैं। तो 10 17 25 इन दिन पे आपको मार्केट में एक अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। तीसरी चीज जो हो रही है वो हो रही है हमारी गेन की साइकिल्स। तो अगर हम देखेंगे निफ्टी का ही अगर हम जाते हैं और हम देखते हैं निफ्टी 18,18838 26 अक्टूबर, ये गेन की डेट आ रही है विच इज़ द स्क्वायर रूट मेथडोलॉजी। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के इसमें डालते हैं तो आपको मार्केट में एक अच्छे टर्निंग पॉइंट मिलते हैं। 11th को ये आ रहा है, फिर निफ्टी का भी 11th को आ रहा है, फिर निफ्टी का 12th को आ रहा है। तो मल्टीपल साइकिल्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी प्लस फिर निफ्टी, तीनों की साइकिल्स एक साथ मीट हो रही है बेस्ड ऑन गेन एंड एस्ट्रोलॉजी। तो मार्केट में वी कैन बी रेडी फॉर ए बिग मूव। और जैसा मैंने आपको लास्ट बहुत सारे वीडियोस में बताया, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, कुछ लोगों ने मेरे से वापस पूछा था। निफ्टी के अगर हम मंथली चार्ट पे जाते हैं और उसमें देखते हैं 2008 का कितना लो है। 2008 का लो था ये वाला, सॉरी नॉट दिस वन, 2008 का लो ये है विच इज 22,575। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 22,527 आएगा, राइट। निफ्टी ने कल जो हाई बनाया है वो है 22,525।
उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया था और निफ्टी फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रीमियम रिडक्शन भी हुआ था। पर कल मोस्टली मार्केट गैप अप खुल सकता है। बट देर आर टू न्यूज़ इवेंट्स विच वी हैव टू टेक। एक तो एचडीएफसी बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसके ऊपर एक आई थिंक वन ऑफ द ब्रोकरेजेस हैज कमेंट विच इज लोएस्ट इन लास्ट 6 मंथ्स और समथिंग, आई एम नॉट श्योर, बट दैट वाज अ नेगेटिव न्यूज़। और जो टाटा ग्रुप का आईपीओ है तो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो अगर हम आउटसाइड मतलब अगर हम गैप अप हो गए एंड इफ यू आर नॉट एबल टू क्रॉस 22,600 और हम क्विकली 22,520 के नीचे आ जाते हैं, तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कल हम एक आउटसाइड बार देख के एक ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं मार्केट के अंदर। पर हैविंग सबसे पैरामाउंट है कि हमारे लेवल्स हमें कंफर्म करने चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट जस्ट गो एंड ट्रेड जस्ट लाइक दैट कि भाई रिवर्सल हो गया चलो पुट ले लो, ऐसा नहीं करना है कभी भी। अगर आप पुट भी ले रहे हैं तो उसके साथ स्प्रेड्स बनाइए। कभी भी नेकेड, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है विद लिमिटेड कैपिटल, अवॉइड नेकेड ट्रेडिंग एट एनी कॉस्ट, बीट फ्यूचर और ऑप्शन। अगर फ्यूचर में आपने पुट लिया है, नीचे वाले पुट को बेच दो, स्प्रेड्स बनाइए सो योर लॉसेज आर लिमिटेड। अगर आप फ्यूचर ले रहे हैं, फ्यूचर के साथ अगर आपने फ्यूचर शॉर्ट किया तो एटीएम कॉल को लीजिए, या अगर आप बहुत श्योर है ट्रेंड के लिए तो ओटीएम कॉल पे जाइए। मार्जिन बेनिफिट भी मिलेगा एंड यू विल गेट यू नो मार्जिन बेनिफिट प्लस आपके पैसे एकदम जीरो नहीं हो जाएंगे, राइट, अगर जो हम नेकेड बाइंग कर लेते हैं। तो ये चीज़ पे आपको फोकस रखना है। तो अब हम इधर आ जाते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न की तरफ चलता हूँ। तो अभी हमने साइकिल्स को देखा। तो अगर आपने अभी फ्रेश ट्रेडर से जिसने कोई भी पोजीशंस नहीं बनाई है, कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो, बिकॉज 3 साइकिल मीट हो रही है। आई एम एक्सपेक्टिंग फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल ही निफ्टी में 100 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में 100 से 200 पॉइंट, 200 से 250 पॉइंट्स की आराम से हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ों पे हमें फोकस रखना है। एंड अगर वैसा हो जाता है तो फिर आप फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो नोट करके ट्रेड कीजिए। एंड इफ़ यू आर ए स्विंग ट्रेडर तो आप कल का हाई एंड लो नोट करके आप ये पूरे चारों दिन के लिए, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के लिए वैलिड होगा। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे, ये देखिए ये अपना शार्क पैटर्न पूरा कर रहा है। बैंक निफ्टी सॉरी गाटले पैटर्न पूरा कर रहा है। तो इफ़ बैंक निफ्टी इज नॉट एबल टू क्रॉस दिस हाई विच इज़ अराउंड 48,200, तो फिर ये करेक्शन, इसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ सकता है, एटलीस्ट 47,195 से 46,800 तक। निफ्टी ने भी अपना एबीसीडी पैटर्न पूरा कर लिया है यहाँ पे, ऑल्टरनेटिव एबीसीडी पैटर्न, और इसका पीआरजेड जोन भी अराउंड आ रहा है 22,500 के आसपास। तो ये लेवल्स क्रॉस नहीं हो पाते तो मार्केट एटलीस्ट इस वाले लो तक विच इज़ अराउंड यू नो 22,222 यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। तो वो लेवल्स हम बता देंगे आपको। पर हाँ, ये आपका यह भी रिवर्सल पैटर्न बता रहा है। और अगर 22,600 के ऊपर क्लोज हो गया तो आई थिंक देन निफ्टी शुड इजीली डू 23,000 के आसपास। तो ऑल द पॉसिबिलिटीज के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए, डोंट गो बाय ए सिंगल पॉसिबिलिटी। अब आपको मैंने हार्मोनिक पैटर्न बता दिया। अब मैं आपको न्यूरल फोरकास्ट भी बता देता हूँ। न्यूरल फोरकास्ट क्या कह रहा है निफ्टी का कि भाई 8th को टॉप बन गया, 8th को हम ट्रेडिंग नहीं किए और अभी 12th तक मार्केट गिर सकता है, फिर एक बाउंस बैक आएगा 2021 के बाद, एक अच्छी फॉल देखने को मिल रही है। सो 8 से 12 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कल का जैसे मैंने बताया फर्स्ट 15 मिनट्स का लो टूटा तो हो सकता है पॉसिबिलिटी मार्केट विल गो ऑन डाउन साइड। ये है निफ्टी का। इसी तरह से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी भी पहली बार निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइड सेम साइड आ रहा है। ये भी बता रहा है गिरेगा मार्केट 12 तक, थोड़ा सा बाउंस पाएगा 13 का, फिर 15 को एक बॉटम बनेगा, फिर एक रैली देगा एंड अराउंड 2021 एक फॉल देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे वो बता रहे हैं। अब सप्लाई डिमांड चार्ट्स निफ्टी का तो अ, ये फिर निफ्टी का है, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो रहा है। तो अगर ये वाला लो होल्ड किया तो अराउंड 21,457 तक जा सकता है। एंड निफ्टी की तरफ, निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है, इसका सपोर्ट ही आप देख सकते हैं अराउंड ये प्रीवियस हाई की तरफ आएगा विच इज़ अराउंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सो दिस विल बी अराउंड 22,000 ऑड लेवल्स। और बैंक निफ्टी की तरफ अगर हम चलें तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे है। अगर कल का लो करता है तो फिर ये डिमांड जोन 47,433 से 47,195 इसका एक अच्छा डिमांड जोन है। और जो लेवल्स मैं देख रहा हूँ फॉर द कमिंग वीक, फिर निफ्टी के लिए है 22,597 टू ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल। आई एम एक्सपेक्टिंग ए गैप अप बेस्ड ऑन गिफ्ट निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए 47,848 और फिर निफ्टी का 22,019। अगर ये क्रॉस हुआ 15 मिनट्स के लिए तो इस टारगेट्स के लिए आप खेल सकते हैं विथ ए 55 पॉइंट स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी के लिए 108 पॉइंट्स एंड फिर निफ्टी के लिए अगेन 55 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस से हम खेलते हैं। तो दैट्स अबाउट इट। मल्टीपल लूनर साइकिल्स, वीनस एंड मरकरी का इनग्रेस एंड गैन की साइकिल्स ऑल तीन मीट हो रहे हैं, तो कन्फ्लुएंस हो रहा है टाइम साइकिल्स का। सो लेट्स सी इफ वी कैन गेट एन एक्सप्लोसिव मूव।
इंट्राडे ट्रेडर फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो नोट कीजिए, पोजिशनल ट्रेडर कल का हाई एंड लो, एंड यू कैन प्ले फॉर द नेक्स्ट 4 days barring Monday. So yeah, that's about it. Thank you very much for watching. Stay disciplined.